तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में करेगा क्या, आगे उसका भविष्य क्या होगा। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार हो जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको भी पता है कि बहुत सारे भक्त आते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है वो पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए और अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाया, गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे पत्र में यही लिखा लिखा था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, वो पढ़ता ही नहीं है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे। तब गुरुदेव ने 102 उपाय बताए थे और 3 उपाय बता दिए थे और बोला था कि ये उपाय केवल कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है वो पढ़ने लगेगा और जीवन में हमेशा टॉप आएगा। तो देखिए, अगर आपको भी चाहते हैं, वो लोगों ने क्या किया, जाके घर गए, जितने भी भक्त घर गए और घर जाने के बाद ये उपाय किया और मात्र 2 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारा जो बच्चा था जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर था वो पढ़ने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चा का जो मानसिक है वो पूरा बदल जाता है और बच्चा हमारा पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। ठीक, लेकिन वीडियो में जाने से पहले और उपाय सुनने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि आप पढ़ाने तो बैठाते हैं लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है, आप बहुत अच्छी अच्छी स्कूल में उसको रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग लगा रखे हैं, लेकिन तो भी आपका बच्चा वो चीज नहीं समझ रहा, पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? तो देखिए, मैं आपको बहुत सारे उपाय बताने वाला हूँ। जो हमारा पहला उपाय है वो आपको कुमरुका माता का उपाय बताने वाला हूँ। ठीक, ये उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है। इसके बाद जो मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा वो भी आपको अपने बच्चे से कराना है और लास्ट में जो मैं आपको तीसरा उपाय बताऊंगा वो आप माता पिता खुद कर सकते हैं। ठीक, अब करना क्या है आपको, चलिए हम उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल। जो पहला उपाय है जो कि आपको अपने बच्चे से कराना है, 1 लोटा जल चाहिए। और 1 लोटा जल के साथ साथ और क्या चाहिए, 1 लोटा जल के साथ साथ आपको चाहिए 3 से 4 बूंद क्या चाहिए, गंगा जल और शहद। ठीक है ना, गंगा जल ले लीजिए 3 बूंद और शहद ले लीजिए 3 बूंद। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले अगर आप 1 लोटे जल की बात करें तो उसमें आपको 1 लोटे जल में कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको तांबे के लोटे में वो जल लेना है। किसमें लेना है, तांबे के लोटे में। ठीक, बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं जो कि पूर्णतः गलत है, आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के बर्तन लेना है। ले लिया, लेने के साथ साथ जो जगह वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर का ले लेते हैं जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल लेना है। ठीक, ले लिया, लेने के बाद आपको उसमें 3 बूंद क्या मिला लेना है, गंगा जल। गंगा जल मिला लिया, कितने, 3 बूंद मिला लिया। मिलाने के बाद आपको अपने बच्चों को लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, उसको दक्षिण दिशा में खड़े करवा दीजिए, उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा दीजिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आता है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, तो हमेशा पूछते हैं गुरुदेव हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उससे जो आपका बच्चा है उससे आपको एक नाम, तुमरुका माता का नाम, इसका तुमरुका माता का नाम आपको लेवा के क्या करवा देना है, आपको अर्पित करवा देना है। ठीक, अर्पित करवा दिया। अर्पित करवाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अर्पित करवा देंगे अपनी मनोकामना जो भी होगा बच्चे से बुलवा देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता का ये उपाय जो कोई भी व्यक्ति करता है और जो बच्चा मतलब पढ़ने में कमजोर रहता है वो पढ़ने भी लगता है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा तुमरुका माता का पहला उपाय।
अब जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, देखिए इस उपाय में आपको सिंपल सी चीज करनी है। क्या करनी है आपको इस उपाय में चाहिए क्या, आपको चाहिए एक पान का पत्ता और शहद। क्या क्या चाहिए, एक पान का पत्ता चाहिए और शहद चाहिए। अब पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पान के पत्ता में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि मुरझाया हुआ पत्ता ले लेते हैं, जो कि गलत है। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, आपको महादेव को क्या करना है, महादेव आपने महादेव को मनाने की तो आपने क्या करी, अपने बच्चे से एक पान का पत्ता लेवा दिया, और एक पान का पत्ते से आपने और क्या कर दिया, जैसे आप एक पान का पत्ता के साथ साथ और क्या चाहिए, पान की पत्ती का आपको 2 बूंद 3 बूंद उसमें शहद लगवा लीजिए और लगवा के पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद जहां माता सुख सुंदरी की जगह आपको वहां अर्पित करना है। देखिए बहुत जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको सीधे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जी नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको वहां अर्पित करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि देखिए जो जलाधारी होती है, क्या होती है, जो जलाधारी होती है, जला साइड में किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आप करना क्या है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करवा देना है अपने बच्चे से, और मनोकामना जो भी होगी मंगवा लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी माता शुरू से पूरी कर ही कर देंगी। ठीक, ये कौन सा था, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब आपको तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, चलिए तीसरा उपाय जो माता पिता आपको करना है। ठीक है, माता पिता आप कैसे करेंगे उपाय, अब चलिए हम ये भी समझ लेते हैं। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आपको इस उपाय में चाहिए एक लाल फूल। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस उपाय को आप आपको अपने घर में कर सकते हैं, मतलब आपको और कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर में ये उपाय करना है। लेकिन उपाय आप करेंगे कैसे, देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इस क्या एक लाल फूल चाहिए, क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल। लाल फूल ले लिया, और शाम के वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होनी चाहिए। माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तब आपको क्या करना है, बाजार से खरीद के लाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। अब क्या होगा, शाम के वक्त जब आप घर की पूजा पाठ करते हैं तो आपको माता सरस्वती को ये फूल अर्पित करना है, और अर्पित करने के साथ साथ माता से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा वो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगा। औषधि बनने के बाद आपको क्या करना है, वो शाम को जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को सो जाए तो वही फूल आपको उठाना है और 3 बार उसके माथे पे आपको फेर देना है। क्या करना है, जब भी आपका बच्चा सो जाए रात को तो वही फूल आपको उठाना है और उसके माथे पे आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने ये उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है जो कि क्लास में फेल हो जाता है पास होने लगेगा, और आगे चल के वो पूरी क्लास में पूरा टॉप भी करेगा।